तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग लंबे समय से यूपी टेट या फिर यूपी सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी शिक्षक भर्ती का, लेकिन किसी न किसी प्रक्रिया में फंस करके ये भर्तियां जो है नहीं आ पा रही हैं। और आप लोग को पता है कि लगभग 2 साल हो चुके हैं और यूपी टेट भी अभी तक आयोजित नहीं हो पाया है। लास्ट जो वैकेंसी हुई थी उत्तर प्रदेश में, वो 69,000 वैकेंसी थी 18 में, और इसके बाद से लगभग हम कहें तो 5 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस संबंध में कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों कि ये इसकी वजह से वैकेंसी नहीं आ पा रही है। और आप लोगों से मैंने कई बार जिक्र भी किया था कि जो भी अब वैकेंसी होगी, चाहे वो उच्च हो या फिर बेसिक का हो, वो अब एक ही आयोग कराएगा, और वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। लेकिन अब इस आयोग की कार्य प्रणाली कहाँ से शुरू हो, कार्य कहाँ से शुरू करे, जब इस आयोग का गठन ही नहीं हुआ। और पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इस आयोग को गठित करने के लिए कई बार मुख्यमंत्री स्तर से भी, कई बार समाचार पत्रों में भी हमने देखा कि दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, और ये आयोग इसके बावजूद अपने अस्तित्व में नहीं आ पा रहा है। अभ्यर्थी परेशान है कि पता नहीं कब यूपी टेट होगा और पता नहीं कब यूपी सुपर टेट होगा। लेकिन इस बीच में दोस्तों एक राहत भरी खबर निकल के आई है, और मैंने सोचा आपसे शेयर करना चाहिए। अब आप लोग की समस्याएं मैं कहूं या आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, यदि जो भी डेडलाइन एक दी गई है और जो भी प्रक्रिया जिस हिसाब से इस आयोग के गठन को लेकर चल रही हैं, उसको देख के ऐसा लगा है, ऐसी उम्मीद है कि अब ये आयोग भी अपने अस्तित्व में आ जाएगा। और जैसे ही ये आयोग अपने अस्तित्व में आता है, सारी प्रक्रियाएं खुद ब खुद शुरू हो जाएंगी। तो इस संबंध में क्या है आपको बताने के लिए, अभी 2 मई को ही एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 2 मई 2023 को एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी को काम क्या सौंपा गया है कि जो भी आयोग की, देखिए अब चूँकि सभी के लिए ये आयोग है, प्राथमिक से लेके उच्च और माध्यमिक तक भी है, तो जाहिर सी बात है कि इसके काम बहुत होंगे, और कुछ नियमावली जो ऐसी है, कुछ जो प्रावधान है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। फिलहाल इस सदस्यीय जो ये 12 सदस्यीय कमेटी है, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है पूरी ड्राफ्टिंग की, तो ये अस्तित्व में आ चुकी है और इसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। जो इस कमेटी में सदस्य सचिव बनाए गए हैं, डॉक्टर भगवती सिंह अपर निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, तो इनको सदस्य सचिव बनाया गया है, और भी इसमें कुल 11 सदस्य और हैं इनको छोड़ करके। तो ये कमेटी जो है सारी ड्राफ्टिंग का काम जो है, उसकी रूपरेखा का काम जो है वो करेगी, और इसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट होगा और वही मंजूर होगा इसके लिए। तो ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है दोस्तों कि यदि ये कमेटी ससमय अपना काम स्टार्ट कर देती है और ये कहें कि एक टाइम फ्रेम में अपना काम निपटा देती है। अभी कितना टाइम लेती है थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 1-2 महीने में ये सारा काम हो जाएगा। तो यदि ये शिक्षा सेवा आयोग यदि 2 महीने के अंदर भी अस्तित्व में आ जाता है, तो हम इस साल ही यूपी टेट और एक बड़ी वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक के लिए देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। काम शुरू हो चुका है और तमाम चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं, तमाम जो भी इसके नियम कानून है, अधिनियम है, उसमें संशोधन की बात चल रही है। तो जैसे ही इस संबंध में ये पूर्ण हो जाती है और जैसे ही ये पूरी तरह से अपने अस्तित्व में आएगी, तो आप लोग विश्वास कीजिए कि ये आपका जो इंतज़ार है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले 1-2 चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और न सिर्फ प्राथमिक के लिए बल्कि और भी चीज़ें हैं, लेखपाल की वैकेंसियाँ हैं और जो एसएससी की वैकेंसियाँ हैं, उस कोई ना कोई, देखिए यदि आप पढ़ाई छोड़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। और बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या इस वर्ष कोई वैकेंसी आने की संभावना है? तो बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले 4-5 महीनों में कुछ न कुछ, कम से कम यूपी टेट यदि हो जाए तो अंत में, हम दिसंबर में ही कहें तो कोई न कोई वैकेंसी आने की। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वैकेंसी आएगी तो अब बड़ी वैकेंसी आएगी। जो 51,112 पदों की बात की जा रही थी, अब वो सारी चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। ये तो हलफनामे की चीज़ है, इसको कई बार मैंने दोहराया है कि इस संबंध में सरकार ने बाकायदा हलफनामा दे रखा है। ये पद तो है ही, लेकिन विगत 5 सालों में बहुत से ऐसे पद हैं जो खाली हुए हैं, चाहे वो रिटायरमेंट से हों या फिर मृत्यु से हों। तो ऐसी चीज़ें
है और इसको देख के हम साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। और कितना तो 97,000 का भी एक पैमाना चल रहा था कि 97,000 शायद आ जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल 51,112 से ज़्यादा ही सीटें आएंगी और इसके लिए ज़रूरी ये होगा, क्योंकि अब तो पूरी फ़ौज खड़ी है और इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही वैकेंसी आए तो हम अप्लाई करें और उसमें अपनी किस्मत जो है वो आजमाएं। तो आप किस्मत पे न रहिए, कम से कम कुछ ही पढ़ा कीजिए, पढ़ते लिखते रहिए, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पर्सनल नॉलेज में हैं, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है जब वैकेंसी आएगी तो ये बच्चे अच्छे कंडीशन में होंगे और होना भी चाहिए। तो यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं शुरू की है तो पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो एक औपचारिक शुरुआत है इस वैकेंसी के लिए वो हो चुकी है। जैसे ही आयोग अस्तित्व में आएगा वैकेंसी शुरू हो जाएगी, सारी प्रक्रियाएं चालू कर दी जाएंगी और इसमें ये ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।